हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपका स्टडीग्राम चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पहला टॉपिक है नर्मदा घाटी परियोजना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और ये घटना चक्र का ज्योग्राफी है। प्लेलिस्ट में है, इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनको पढ़ाया जा चुका है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री का भी करीब करीब 10 या 11 क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट में है, उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही पॉलिटी का भी 9 या 10 क्लास हो चुका है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। 5 या 6 क्लास आपका घटना चक्र का जीव विज्ञान का हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी लंबी नदी है। नर्मदा क्या है? तो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। सर्वप्रथम वर्ष 1945-46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। तो सर्वप्रथम कब? तो 1945-46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ के नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी यानी कि 30 बड़ी जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर 9 गांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। यानी कि सरदार जो परियोजना है, सरदार परियोजना का इस परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर 9 गांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इसका पूर्ण जलाशय स्तर FRL 138.68 मीटर यानी 455 फीट है। इससे कुल 450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। किसके द्वारा? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है उसी के द्वारा नर्मदा नदी पर बनाया गया है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% यानी कि 18.25 मीटर एकड़ फीट हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त है, जबकि गुजरात को 32.14% यानी कि 9 मीटर एकड़ फीट गुजरात को, और राजस्थान को जो है आपका 1.79% यानी कि 0.50 मीटर एकड़ फीट। यानी कि ये जो कह रहा है कि आपका सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% यानी कि 18.25 मीटर एकड़ फीट हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है जल का, और गुजरात को 32.14% प्राप्त होता है यानी कि 9 मीटर 1 फीट, और राजस्थान को 1.79% यानी कि 0.50 मीटर एकड़ फीट प्राप्त होता है। साथ ही आपका महाराष्ट्र को 0.89% यानी कि 0.25 मीटर एकड़ फीट प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को, यानी कि इस परियोजना से जो है विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को तथा इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र 27% एवं गुजरात को 16% को ही की जा रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में
समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के तत्कालीन धुले जिले यानी कि वर्तमान नंदुरबार जिला में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। यानी कि ये जो परियोजना बना है कौन सा, तो सरदार सरोवर परियोजना बना है। यहाँ पर देखिए, तो इसका विरोध करने के उद्देश्य से फरवरी 1986 में क्या होता है कि समाज विज्ञानी कौन, तब मेधा पाटकर, इन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन धुले जिले, समझ गए, उस समय के, और वर्तमान में नंदुरबार जिला है इसका नाम, तो इसमें जो है नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना किए थे कौन, तब मेधा पाटकर। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1989 में क्या किया जाता है कि बहुत सारे संगठनों का विलय एक साथ जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन मतलब बदल कर नामकरण किया गया, क्या, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि सारे संगठन जो अलग अलग संगठन था उन सबको मिलाया गया, और साथ ही साथ आपका नर्मदा धारणग्रस्त समिति थी, इनको भी मिलाकर एक नया बनाया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, मतलब नई समिति का गठन किया गया और नामकरण किया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर परियोजना भी कहते हैं। तो सवाल होगा कि नर्मदा सागर परियोजना को क्या कहा जाता है, तो इंदिरा सागर परियोजना भी कहते हैं। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इंदिरा सागर परियोजना कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर, क्वेश्चन कर लीजिएगा, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है। नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कुलार, सुक्ता, मटियारी, मान प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबट परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। यानी कि नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कुलार, सुक्ता, मटियारी, मान प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबट परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं से 3,98,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर जोबट परियोजना, वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न कोश का पहला सवाल, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो पहला ही सही है। आंध्र प्रदेश, बी देखिए, बी नंबर में गलत है, आंध्र प्रदेश दिया है गलत, उड़ीसा दिया है गलत, उसके बाद से इसमें कर्नाटक आ गया बीच में, इसलिए गलत हो गया ये सब। राइट आंसर ये है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल है। दूसरा नंबर सवाल, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? पहला नर्मदा, दूसरा चंबल, तीसरा सतलज, चौथा महानदी। राइट आंसर ए नर्मदा है, बाकी सभी नहीं है। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? ए नर्मदा, बी ताप्ती या तापी,
सी गोदावरी, डी कावेरी। तो राइट आंसर ए होगा नर्मदा। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? ए बाणसागर परियोजना, बी भांडेर परियोजना, सी राजघाट परियोजना, डी सरदार सरोवर परियोजना। तो राइट आंसर डी सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना एक महत्वपूर्ण बहुराज्यीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो नर्मदा नदी पर है। यह परियोजना मुख्यतः सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत ऊर्जा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इसमें 4 राज्य शामिल हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। यह परियोजना भारत के सबसे बड़े जल संसाधन प्रबंधन में से एक है। 5 नंबर, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है? ए गुजरात को, बी उड़ीसा को। तो गुजरात को भी नहीं है, गुजरात सेकंड नंबर पर है परियोजना लाभान्वित राज्य में। उड़ीसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको हटाइए। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। तो मध्य प्रदेश को फर्स्ट नंबर पर है इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य, इसलिए राइट आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं, ये भी राजस्थान को भी पानी मिलता है। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% यानी कि 65.18% यानी कि 18.25 मीटर एकड़ फीट हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14% 9 मीटर एकड़ फीट, राजस्थान को 1.79% यानी कि 0.50 मीटर एकड़ फीट एवं महाराष्ट्र को 0.89% यानी 0.25 मीटर एकड़ फीट प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को, इसके बाद महाराष्ट्र को 27% की जा रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो आपका डी मेधा पाटकर, हम लोग अभी पढ़े थे, सब बाकी लोग नहीं है। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के तत्कालीन धुले जिले यानी वर्तमान नंदुरबार जिला में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी एनबीए किया गया। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। 7 नंबर, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो आपका नहीं है, तो डी नंबर नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा। बाकी सभी है, बाकी सबको याद रखिएगा। बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर ये सभी नर्मदा नदी पर है। बाणसागर नर्मदा नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाले 30 बांधों की श्रृंखला में बरगी, ओंकारेश्वर तथा इंदिरा सागर शामिल है, जबकि बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। 8 नंबर, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए ताप्ती पर, बी नर्मदा पर, सी कृष्णा पर, डी कावेरी पर या ई गंगा पर। तो राइट आंसर बी नर्मदा पर है, बाकी सभी गलत है। 9 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हर शुद्ध कस्बा जलमग्न हुआ है? तो राइट आंसर ए इंदिरा सागर, बाकी सभी हटा दीजिए, गलत है। हरसुद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा था, जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण वर्ष 2004 में जलमग्न हुआ है। 10 नंबर, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? तो आपका होगा बी नर्मदा से है, बाकी सभी नहीं है। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता 520 मेगावाट और वार्षिक सिंचाई 1.47 लाख हेक्टेयर
एक कृषि कमान क्षेत्र में 2.83 लाख हेक्टेयर है। ओंकारेश्वर परियोजना में विद्युत का उत्पादन इंदिरा सागर परियोजना से नियंत्रित जल को छोड़े जाने से सीधा संबंधित है, इसलिए यह इंदिरा सागर परियोजना के लाभान्वितों में से एक है। परियोजना ने नवंबर 2007 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। 11 नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो बी सरदार सरोवर, बाकी सभी हटा दीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल बांध के बारे में। चलिए नोट्स देखते हैं। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना भूतपूर्व पंजाब राज्य एवं इसके उत्तराधिकारी राज्य और राजस्थान राज्य का संयुक्त उपक्रम है, यानी कि पंजाब, राजस्थान और उसके उत्तराधिकारी राज्य का संयुक्त उपक्रम है। इस प्रकार पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के यह संयुक्त उपक्रम है। कौन सी? तो भाखड़ा। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध का निर्माण वर्ष 1963 में पूरा हुआ। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, यानी कि भाखड़ा जो है बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1963 में पूरा हुआ। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न को उसका पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। ये दिल्ली आ गया इसमें, इसलिए गलत हो गया। इसमें हिमाचल प्रदेश आ गया, गलत हो गया। इसमें जो आ गया फिर दिल्ली आ गया, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर ए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना भूतपूर्व पंजाब राज्य एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य और राजस्थान राज्य का संयुक्त उपक्रम है। इस प्रकार पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के यह संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो आपका जम्मू कश्मीर, हरियाणा। जम्मू है, पहले ही गलत काट दीजिए। इसमें हिमाचल प्रदेश है, इसको भी गलत काटिए। सी नंबर होगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इसमें देखिए डी नंबर में उत्तर प्रदेश आ गया, इसलिए इसको भी काट दीजिए। राइट आंसर सी है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। 3 नंबर, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए रावी पर, बी सिंधु पर, सी चीना पर, डी सतलज पर। तो बाकी सबको काट दीजिए। राइट आंसर होगा डी सतलज पर। टॉपिक नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे अब कावेरी नदी पर बने बांध के बारे में। चलिए नोट्स देखते हैं। भारत में जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिंद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग जो नगर है उसको बिजली आपूर्ति करने के लिए सिंद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। इसको ध्यान रखिएगा कि यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र। कौन? तो ये वाला 1897 में जो लगाया गया। कहाँ? तो सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। और ये किस लिए लगाया गया था? तो दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति करने के लिए। कर्नाटक में कावेरी नदी पर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। तो भारत का दूसरा सबसे पुराना जल उत्पादन संयंत्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम है।
और कब लगाया गया था? तो 1902 में। कहाँ, किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और भारत का ये दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र है। तो ध्यान रखिएगा। कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। तो सवाल होगा कि कृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। कहाँ? तो कर्नाटक में। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया, यानी कि कृष्ण राज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि कृष्ण राज सागर बांध की रूपरेखा किसने बनाया था? तो एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। कृष्ण सागर बांध के पास कौन सा उद्यान स्थित है? तो वृंदावन उद्यान स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य या केंद्र शासित राज्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुदुचेरी। तो इतने सारे जो नाम है इनको ध्यान रखिएगा। सवाल पूछेगा कि कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य सम्मिलित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखते हैं। वर्ष 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कावेरी नदी को उपयोग योग्य जल की मात्रा 50% निर्भरता के आधार पर कुल 746 यानी कि 726 प्लस 14 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को 284.75 यानी 270 प्लस 14.75 टीएमसी फीट इतना मिला। किसको? तो कर्नाटक को। अब देखिए केरल को 30 टीएमसी फीट, केरल को 30 टीएमसी फीट, तमिलनाडु को 404.25 यानी 419 से, उसके बाद माइनस, ये माइनस यहाँ पर प्लस दिया गया है, समझ गए, और यहाँ पर जो 419 माइनस कर दिया गया है। ठीक है, 419 में माइनस किया गया कितना? 14.75, तो 404 यहाँ पर आया है टीएमसी फीट। एवं पुदुचेरी को 7 टीएमसी फीट जल आवंटित किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी को जल प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? मतलब एक नॉर्मल ऐसे ही याद रखिएगा, क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या है कि रोबोट नहीं है, इंसान ही है। कितना डाटा इंसान याद रखेगा? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसके बाद से साइंस टेक है, करंट अफेयर्स हैं, समझ गए। तो एक फैक्ट या आपका ईस्वी सन, डेट, कोई कितना याद रखेगा? इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं है, कोई मशीन तो नहीं है कि बस सब कुछ उसमें फिट कर दिया गया, अब दाबिए बटन दबाइए वो सारी चीज़ें होने लगे। इंसान है। चलिए प्रश्न को उसका पहला सवाल अब हम लोग देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? पहला मयूराक्षी, बी मचकुंड, सी पल्लीवासल, डी शिव समुद्रम। तो डी होगा, शिव समुद्रम होगा, सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। भारत में जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में डी अभिष्ट उत्तर है, क्योंकि शिव समुद्रम ऑप्शन में दिया गया है इसलिए आंसर लगाया गया। अगर ये दिया होता आपका कौन सा, तो सिद्रापोंग, ये जो होता ना, ये आपका ये भी दिया होता सिद्रापोंग वाला, और शिव समुद्रम में दिया होता तो हम लोग सिद्रापोंग को मारते हैं, न कि शिव समुद्रम को। यहाँ पर ऑप्शन में सिद्रापोंग नहीं दिया गया था शिव समुद्रम के बारे में, इसलिए हम लोगों ने आंसर डी को मारा, यानी कि शिव समुद्रम को मारा था। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। दूसरा, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है ए तमिलनाडु में, बी केरल में,
सी आंध्र प्रदेश में, डी कर्नाटक में। तो राइट आंसर होगा डी कर्नाटक में। 3 नंबर सवाल देखिए, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ए तमिलनाडु तथा कर्नाटक, बी कर्नाटक तमिलनाडु कर्नाटक केरल, सी तमिलनाडु कर्नाटक केरल और गुजरात। तो गुजरात है, सीधे खत्म कीजिए। तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी। राइट आंसर डी होगा। ये सभी बाकी गलत हैं, क्योंकि 3 राज्य थे और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी था। राइट आंसर हम लोगों का डी होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद में सम्मिलित राज्य केंद्र शासित राज्य है तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी। चौथा, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। तो राइट आंसर बी कावेरी कृष्णा है, मतलब सॉरी कावेरी है, कावेरी। अब हम लोग देखेंगे अगला जो है टॉपिक है 4 नंबर, नागार्जुन सागर बांध के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नोट्स देखते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना वर्ष 1967 में पूरी हुई थी। तो सवाल यहाँ पर देख लीजिएगा कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना कब पूरी हुई थी? तो 1967 में पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। सवाल है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किन किन राज्यों में विस्तारित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के मध्य निर्मित है। इस परियोजना के माध्यम से मुख्यतः पलनाडु, नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, गुंटूर एवं कृष्णा जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई लगभग 125 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में कितना? तो 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता है। इस परियोजना के तहत लगभग 1450 मीटर लंबा एक चिनाई बांध मैसोनरी डैम बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा चिनाई बांधों में से एक है। बांध की कुल लंबाई जो है 15,956 फीट यानी 4,863 मीटर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्रश्न को उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। राइट आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। दूसरा, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है, तो आपका डी होगा कृष्णा पर, ना कि भीमा, ना कि गोदावरी, ना ही भद्रा। 3 नंबर, नागार्जुन सागर स्थित है, तो आपका बी कृष्णा नदी पर, बाकी सभी गलत है। चौथा, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो आपका डी होगा कृष्णा नदी पर, बाकी सभी गलत है। 5वां, नागार्जुन सागर बांध स्थित है बी आंध्र प्रदेश में। 5 नंबर टॉपिक है हीराकुंड बांध। चलिए नोट्स देखते हैं। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन कर लीजिए कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर है? तो महानदी पर। अगला देखते हैं। इस परियोजना का निर्माण वर्ष
1948 में शुरू हुआ। तो किस परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ? तो हीराकुंड बांध परियोजना। तो सवाल करेगा फिर यहाँ पर कि हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1948 में शुरू हुआ और अगस्त 1956 में पूरा हुआ। और पूछेगा कि कब पूरा हुआ हीराकुंड बांध परियोजना? तो 1956 में पूरा हुआ, क्योंकि ऑप्शन दे देगा 4, 1956, 1957, 1958, 1955। तो आपको पता होना चाहिए कि 1956 में पूरा हुआ और शुरुआत हुआ था 1948 में। एवं 1957 में परिचालन, और 1957 में क्या हुआ कि परिचालन यानी कमीशन शुरू हुआ। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में 60.96 मीटर अधिकतम ऊंचाई एवं 4.8 किलोमीटर मुख्य बांध की लंबाई, ठीक है, लंबा विश्व का सबसे लंबा, यानी कि ऊंचाई है आपका, यहाँ पर देखिए हीराकुंड बांध जो है ये संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में 60.96 मीटर अधिकतम ऊंचा एवं 4.8 किलोमीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा मिट्टी यानी अर्थार्न का बांध है, मिट्टी का बांध है। कौन? तो आपका हीराकुंड बांध। इस बांध की कुल लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट से लगभग आपका 1,55,635 हेक्टेयर से 1,59,106 हेक्टेयर खरीफ तथा 1,08,385 हेक्टेयर रबी फसलों की सिंचाई की जाती है इस बांध से। चलिए सवाल हम लोग देखते हैं हीराकुंड बांध के द्वारा क्या क्या पूछा गया है। तो पहला सवाल है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो सी महानदी पर। शिवनाथ नहीं होगा, नर्मदा नहीं है, सोन नहीं होगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में 60.96 मीटर अधिकतम है ऊंचा एवं 4.8 किलोमीटर मुख्य बांध की लंबाई, लंबा यानी विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इस बांध की कुल लंबाई जो 25.8 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 1,55,635 हेक्टेयर या 1,59,106 हेक्टेयर खरीफ तथा 1,08,385 हेक्टेयर रबी की फसलों की सिंचाई की जा सकती है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल नहीं है, सवाल है दो ही सवाल है इसमें। दूसरा नंबर सवाल महानदी पर निर्मित बांध का नाम है? तो सी हीराकुंड नाम है, बाकी सभी नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे चंबल घाटी परियोजना के बारे में। चलिए नोट्स देखते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू, वर्तमान नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर, पहले नाम था महू, अब वर्तमान में नाम चेंज करके कर दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर, के समीप विंध्य श्रेणी के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। तो सवाल है यहाँ पर, सवाल कर लीजिएगा कि चंबल नदी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, समझ गए। और ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश का महू, और वर्तमान नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर के समीप जो है विंध्य श्रेणी के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इटावा जिला में यह यमुना में मिलती है। तो सवाल है कि चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो इटावा जिला में मिलती है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो सवाल है कि चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो आपकी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध, जौहर सागर बांध राजस्थान एवं कोटा बैराज राजस्थान निर्मित किए गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब देखते हैं इस परियोजना के अंतर्गत, कौन सी परियोजना के अंतर्गत? चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर
बांध जो है मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध राजस्थान एवं कोटा बैराज राजस्थान निर्मित किए गए हैं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। तो ये जो है चंबल परियोजना में से प्रथम परियोजना जो है, चंबल की 4 परियोजना है और उनमें जो है प्रथम परियोजना कौन सी है, तो गांधी सागर बांध है ये वाला। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नजदीकी शहर मनासा स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1954 में हुआ था। इसके पावर स्टेशन में कार्य वर्ष 1957 में प्रारंभ हुआ तथा नवंबर 1960 में बिजली उत्पादन और इसका वितरण शुरू हुआ। तो इसको ध्यान रखना है कि शिलान्यास कब हुआ था, 1954 में। पावर स्टेशन का कार्य वर्ष 1957 में प्रारंभ हुआ तथा 1960 में बिजली उत्पादन हुआ और वितरण शुरू हुआ। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। तो सवाल है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है कहाँ स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कोटा से लगभग 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो राजस्थान राज्य में कोटा से लगभग 30 किलोमीटर दूर कौन से बांध का निर्माण किया गया, तो जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम प्रश्न कोश का। पहला सवाल, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो आपका सी गांधी सागर निर्मित है, बाकी सभी गलत है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध यानी मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध जवाहर सागर बांध राजस्थान एवं कोटा बैराज राजस्थान निर्मित किए गए हैं। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, तो आपका बाकी सब यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित हैं। मयूराक्षी परियोजना से भी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड बांध से उड़ीसा तथा शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। अतः विकल्प ए एवं बी दोनों सही है। 3 नंबर सवाल देखिए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, ए चंबल परियोजना का, बाकी सभी गलत है। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश नजदीकी शहर मनासा में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1954 में हुआ तथा इसके पावर स्टेशन में कार्य वर्ष 1957 से शुरू हुआ तथा नवंबर 1960 में बिजली उत्पादन और इसका वितरण शुरू हुआ। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए होगा। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, ए गांधी सागर, बी जवाहर सागर, 3 नंबर जो गोविंद सागर, 4 नंबर गोविंद बल्लभ पंत सागर। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो राइट आंसर कूट होगा आपका 3 और 4 सही है, 1 और 2 जो है गलत है। तो राइट आंसर 3 और 4 सही है। क्यों, तो ये पूछ रहा है चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, तो ये आपका गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ सागर जो है पंत ये जो है नहीं है, यानी कि गलत है। तो 3 और 4 जो है सही उत्तर चुनना है, तो 3 और गलत, यहाँ पर नहीं यानी कि गलत। तो राइट आंसर होगा 3 और 4। गांधी सागर और जवाहर सागर इसके बारे में जानिए। हम लोग चलते हैं देखते हैं। गोविंद सागर जिसको हम लोग 3 और 4 में दिया गया था ऑप्शन में, तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश एवं जवाहर सागर राजस्थान चंबल घाटी योजना से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना, ये ऑप्शन 1 और 2 जो है ना ये सही है। और ये बोल रहा है कि चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, तो आपका 3 और 4 था।
अगर पूछता कि चंबल घाटी योजना से संबंधित है तो आपका 1 और 2 हम लोग आंसर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो 3 और 4 को लगाया गया है। अतः 1 और 2 चंबल घाटी योजना से संबंधित है, जबकि 3 और 4 चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है पूछा था, इसलिए 3 और 4 हमारा राइट आंसर था। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो आपका बी राणा प्रताप सागर, बाकी सभी गलत है। राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। यह राजस्थान के रावत भाटा के निकट स्थित है। जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके किया गया है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में शुरू हुआ था तथा वर्ष 1970 में इसका निर्माण पूरा हुआ। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 7, टिहरी बांध परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी गंगा की एक उपधारा नदी पर भागीरथी और भिलंगना के संगम के थोड़ा आगे लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे डाउन स्ट्रीम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में किया गया है। तो ये जो है ना टिहरी बांध वाला देख लीजिए। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण जो है भागीरथी यानी गंगा की एक उपधारा नदी पर भागीरथी और भिलंगना के संगम को के थोड़ा आगे लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे डाउन स्ट्रीम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलंगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में ही प्राप्त हो गई थी, किंतु निर्माण कार्य वर्ष 1977 से 78 से प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम THDC की स्थापना जुलाई 1988 में की गई। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध यानी 260.5 मीटर है। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण इसके भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थिति एवं पर्यावरण को क्षति और लोगों के विस्थापन से जुड़े हैं। प्रश्न कोश का पहला सवाल देखते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, ये भागीरथी नदी पर, बाकी सभी गलत है। टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। यह भागीरथी और भिलंगना के संगम के आगे लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे डाउन स्ट्रीम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में निर्मित है। 2 नंबर, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में किन नदियों पर बनाई गई है? तो आपका डी होगा भागीरथी और भिलंगना, बाकी सभी गलत है। तीसरा सवाल, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर बी भागीरथी पर, बाकी सभी गलत है। चौथा सवाल देखिए, टिहरी बांध बना है तो आपका डी गंगा नदी पर, बाकी सभी गलत है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में टिहरी के नजदीक भागीरथी नदी पर बना है, जो कि गंगा बेसिन के अंतर्गत शामिल है, परंतु भागीरथी विकल्प में न होने कारण इसका उत्तर गंगा होगा। भागीरथी गंगा के मूल नदी है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। 5 नंबर, दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित किया गया है। ये भिलंगना नदी है, ये अलकनंदा नदी है, ये कोटेश्वर बांध है, ये देवप्रयाग है और ये गंगा नदी है। देख रहे हैं? तो क्या करना है, टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित किया गया है चित्र में। तो आपका जो है सी राइट आंसर सी है। टिहरी गढ़वाल के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि ए अवस्थान भागीरथी पर तथा बी अवस्थान भिलंगना नदी पर अवस्थित है।
इन दोनों नदियों को सम्मिलन बिंदु पर टिहरी बांध टिहरी डैम का निर्माण किया गया है, जिसे बिंदु सी से चिन्हित किया गया है। यहाँ पर देखिए, एक बार और देख लीजिए, सी से जो चिन्हित किया गया ना, इसी एक तरफ ये बिलंगरा नदी है और दूसरी तरफ से आपका ये जो नदी है, और इसी पर ये आपका टिहरी बांध है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 8, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। नोट्स देखते हैं। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी में आने वाले विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे जो है बंगाल का शोक कहा जाता था। किसको? तो दामोदर नदी को। किसको? तो बंगाल का शोक। किस नदी को? तो दामोदर नदी को। और किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। कौन? तो दामोदर। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी। तो सवाल हैगा कि किस परियोजना की रूपरेखा जो है यहाँ पर, किस परियोजना की रूपरेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी? तो दामोदर नदी परियोजना। दामोदर घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। सवाल होगा कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में की गई थी। कलर चेंज करते हैं। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर, कुनार बांध कुनार नदी पर तथा पंचित हिल बांध दामोदर नदी पर दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। डीवीसी ने बराकर नदी पर बेल पहाड़ी नामक एक नए बांध का प्रस्ताव रखा है। दामोदर घाटी परियोजना का अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य 1953 में पूरा हुआ। कुनार बांध कुनार नदी पर हजारीबाग जिले में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1955 में पूरा हुआ था। मैथान बांध बराकर नदी पर धनबाद झारखंड में बनाया गया है। ये जो है सभी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना जरूरी है। क्वेश्चन कर लीजिए, कुनार बांध किस नदी पर बनाया गया? तो कोनार नदी पर बनाया गया। किस जिले में? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1955 में पूरा हुआ था। मैथान बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। क्वेश्चन कर लीजिए, मैथान बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। कहाँ? तो धनबाद एवं झारखंड में बनाया गया है। मैथान बांध का निर्माण वर्ष 1957 में पूरा किया गया। तो सवाल होगा कि मैथान बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा किया गया? तो 1957 में। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में स्थित है। सवाल होगा कि पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1959 में पूरा हुआ। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज और उसके नहर नेटवर्क से पूर्वी वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि सिंचित होती है। प्रश्न कोश का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है, तभी बराकर पर, बाकी सभी गलत हैं। तिलैया बांध जो झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है, इसका निर्माण वर्ष 1953 में पूरा हुआ था। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। दूसरा नंबर, मैथान जो है बेल पहाड़ी तथा तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तभी बराकर पर, बाकी सभी गलत है। मैथान जो है बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। डीवीसी ने बराकर नदी पर बेल पहाड़ी नामक एक नए बांध का प्रस्ताव रखा है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए,
दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो सही है। कारण आर, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो दोनों सही है और इसमें जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या है। तो चलिए देखते हैं कूट क्या दिया गया है। कूट ए में है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तो सही है। तो आर ए की सही व्याख्या है तो सही है, पहला सही है, बाकी सभी हटा दीजिए। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती थी, जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बांध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ के कारण बनती थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफी कम हो गई है। 4 नंबर, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो डी 1948 में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 3 के उपधारा 1 के अनुपालन में वर्ष 1948 में हुई थी। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो राइट आंसर बी, दामोदर घाटी परियोजना। बाकी सभी कट कर दीजिए, हटा दीजिए। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम ने 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया। दामोदर घाटी निगम डीवीसी का सृजन संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी टीवीए के समरूप किया गया था। यह तत्कालीन बिहार, अब झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी के विकास हेतु गठित की गई थी। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर नदी के सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया है, जबकि कुनार बांध का निर्माण कुनार नदी पर तथा पंचायत हिल बांध का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। डीवीसी ने बराकर नदी पर बेल पहाड़ी नामक एक नए बांध का प्रस्ताव रखा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे 9 नंबर, टॉपिक 9 नंबर है विविध परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। नोट्स देखते हैं। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और परिवहन जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापुंग में हुई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला सवाल कि भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापुंग में हुई थी। अगला सवाल देखिए। भारत में भूटान के सहयोग से चूखा जल विद्युत परियोजना निर्माण किया गया। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। चूखा बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। यह परियोजना वर्ष 1974 में भारत एवं भूटान समझौते के तहत भारत सरकार के वित्त पोषण द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था। ऋण का 5% वार्षिक की दर पर 15 वर्षों में अदा करना था। इस परियोजना को भूटानी प्रबंधन के हाथ में वर्ष 1991 में सौंप दिया गया। 336 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का अधिकांश भाग भारत को ही निर्यात किए जाने का प्रावधान है। इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया है। तो सवाल है कि इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण किस राज्य में है? तो केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया है। यह बांध एशिया के सबसे ऊंचे आर्क डैम में से एक है। कौन सा? तो इडुक्की बांध परियोजना। इडुक्की बांध की ऊंचाई लगभग 554 फीट। www.kerala-tourism.org के अनुसार 550 फीट है। यह बांध दो पर्वतों यथा कुरावन माला और कुराथी माला के मध्य स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन कर लीजिए। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है।
तेलुगु गंगा परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। चेन्नई शहर पूर्व नाम मद्रास को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृष्णा बेसिन के 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र ने अपने अपने हिस्से से 5-5 टीएमसी अर्थात कुल 15 टीएमसी जल देने पर सहमति व्यक्त की है। तेलुगु गंगा परियोजना जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में स्थित है। मेटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। तो सवाल होगा कि मेटूर परियोजना किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। कहाँ? तो तमिलनाडु में है। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। तो सवाल है कि मयूराक्षी परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। इस परियोजना के तहत झारखंड तत्कालीन बिहार में कुछ प्रमाणिक स्रोतों से पश्चिम बंगाल मयूराक्षी नदी पर कनाडा या मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। तो अब जो है ये इस परियोजना के तहत, किस परियोजना के तहत? तो मयूराक्षी परियोजना के तहत झारखंड या तत्कालीन बिहार के कुछ प्रामाणिक स्रोतों से पश्चिम बंगाल मयूराक्षी नदी पर ही क्या है? तो कनाडा एवं मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। तो सवाल हो गया कनाडा या मसनजोर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो मयूराक्षी नदी पर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मयूराक्षी परियोजना से 2.57 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। पोचमपाद एवं पोचमपादु परियोजना श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर जनपद निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। यहाँ पर सवाल कर लीजिए कि पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। किस जनपद में? तो निजामाबाद में है। और किस राज्य में है? तो तेलंगाना में स्थित है। कौन सी परियोजना? तो पोचमपाद या पोचमपादु। इसको और क्या कहा जाता है? तो पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना को तो श्री राम सागर परियोजना भी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। सवाल होगा कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। दूसरा, जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलिए देखिए कालपोंग जल विद्युत परियोजना। कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो सवाल यहाँ पर कर लीजिए कि कालपोल जल विद्युत परियोजना किसकी प्रथम जल विद्युत परियोजना है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। यह कालपोंग नदी पर स्थित है। और ये जो कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कालपोंग नदी पर ही स्थित है। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, इससे भी सवाल बनेगा। के नाम से जानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। तो यहाँ पर एक देख लीजिए सवाल यहाँ से बनेगा कि रिहंद परियोजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये रिहंद परियोजना जो है जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहा जाता है, ये कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है उत्तर प्रदेश में। किस जिले में? तो सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर निर्मित है। इसके तहत 934.21 मीटर लंबा तथा 41.44 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के नीचे पिपरी में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। इस बांध के पृष्ठभूमि में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। किस? तो रिहंद परियोजना है उसी बांध के पृष्ठभूमि में किया गया है। कृत्रिम झील क्या? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उकाई गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तो सवाल होगा कि उकाई जो है किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो गुजरात राज्य की। तापी जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना 1972 में शुरू हुई। यहीं पर
4,927 मीटर लंबा तथा लगभग 81 मीटर ऊंचा एक विशाल बांध बनाया गया है। तो तापी जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना, तो उकाई परियोजना गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है और ये 1972 में पूरी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे निकलने वाले नहरों से लगभग 1.31 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता है। इस परियोजना के तहत 305 मेगावाट यानी 75 गुना 4 प्लस 2.5 गुना 2 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर बनेगा, कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया। तो सवाल होगा कि कालागढ़ बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। तो सवाल यहाँ पर भी कर लीजिए कि कोयना परियोजना जो है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर निर्मित है। अब अगला देखिए, तवा परियोजना मध्य प्रदेश के वर्तमान नर्मदापुरम जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई। तो सवाल फिर से कर लीजिए कि तवा परियोजना जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। किस जिले में? तो नर्मदापुरम जिले में। किस नदी पर है? तो तवा नदी पर निर्मित की गई है। कौन सी परियोजना? तो तवा परियोजना। इस बांध की ऊंचाई 57.92 मीटर है। इसका निर्माण 1978 में पूरा हुआ। तो सवाल पूछेगा कि तवा परियोजना का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1978 में पूरा हुआ। तवा सिंचाई परियोजना 1992-93 में पूरी हुई। तवा बांध एवं जलाशय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी वन जीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा पर बनाता है। यानी तवा बांध एवं जलाशय जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी वन जीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, पोंग बांध यानी पोंग डैम का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। तो सवाल होगा, यहाँ पर सवाल बनेगा कि पोंग बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर? तो ब्यास नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बांध की ऊंचाई 132.59 मीटर लगभग 133 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे ब्यास डैम भी कहा जाता है। किसको? तो ब्यास नदी पर पोंग बांध को। इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है। तो सवाल होगा कि किस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है जिसे वन जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो आपका पोंग बांध के द्वारा। यह भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थलों में से एक है। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। तो सवाल होगा कि मेजा बांध किस राज्य में है? तो राजस्थान में। किस जिले में? तो भीलवाड़ा जिले में। किस नदी पर? तो कोठारी नदी पर निर्मित है। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। तो सवाल है कि यहाँ पर कि कोठारी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो राजसमंद जिले में। किसके निकट? तो देवगढ़ के निकट। किस पहाड़ी से? तो अरावली पहाड़ी से होता है। कोठारी जो है बनास की सहायक नदी है। तो सवाल होगा कि कोठारी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन सा? तुलबुल नौवहन परियोजना मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, परंतु अभी यह स्थगित है। तो सवाल होगा कि तुलबुल नौवहन परियोजना जो है किस राज्य में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया, मतलब शुरू किया गया था। किस नदी पर? तो झेलम नदी पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, परंतु क्या है कि अभी यह स्थगित है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है। भारत इसे जो है तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान बुलर बैराज कहता है। भारत ने वर्ष 1984 में वुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। भारत ने वर्ष 1984 में वुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। इस परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद तब उभरकर सामने आया जब वर्ष 1987 में पाकिस्तान द्वारा इस निर्माण कार्य को वर्ष 1960 के सिंधु जल संधि
का उल्लंघन मानते हुए रोकने की मांग की गई। बगलिहार जल विद्युत परियोजना, बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है। सवाल है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। किस जिले में? तो रामबन जिले में। किस नदी पर? चिनाब नदी पर बनाई गई है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड़ जिला दक्षिण गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। तो सवाल है कि दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो वलसाड़ जिले में। कहाँ? तो दक्षिण गुजरात में। किस नदी पर? तो दक्षिण गंगा नदी पर। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर निर्मित है। तो सवाल है कि गिरना सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस जिले में? तो नासिक जिले में। किस नदी पर? तो गिरना नदी पर है। पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पर केरल के पथाना मथिटा जिले में स्थित है। सवाल है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो पंबा नदी पर। किस राज्य में? तो केरल में। किस जिले में? तो पथाना मथिटा जिले में स्थित है। बैरा सुइल जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में बौरा भालेड एवं सुइल नदी पर स्थित है। यानी कि बौरा जो है सुइल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस जिले में? तो चंबा जिले में। बैरा भालेड एवं सुइल नदी पर स्थित है। ये रावी नदी की सहायक नदी है। ये रावी नदी की क्या है? तो सहायक नदी है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। तो सवाल होगा कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस जिले में? तो किश्तवाड़ जिले में है। किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर अवस्थित है। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। किसाऊ बांध, किसाऊ डैम यमुना की सहायक नदी टोंस पर प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है। तो किसाऊ बांध जो है किस नदी पर? तो यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। टोंस जो है हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना से शक्ति हेतु लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश हैं। गोदावरी नदी पर स्थित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और तेलंगाना के एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है। तो सवाल यहाँ पर जो है कि गोदावरी नदी पर स्थित कौन सा प्रोजेक्ट है? तो बबली प्रोजेक्ट है और ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में है। किस नदी पर? तो धौली गंगा नदी पर स्थित है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के 12 फरवरी 1996 में हुई थी। महाकाली संधि जो है भारत और नेपाल के 12 फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर कल्पसर परियोजना। कल्पसर प्रोजेक्ट के अंतर्गत खंभात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध डैम बनाने की योजना है। तो कल्पसर परियोजना के अंतर्गत कहाँ पर जो है डैम बनाने की योजना है? तो गुजरात के खंभात की खाड़ी के पास में। इस योजना के अंतर्गत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है जिसके ताजे जल फ्रेश वाटर का उपयोग कृषि पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। कब? तो दिसंबर 1959 में।
बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968-69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण। अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधित विवादों के निपटारे के लिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम को अगस्त 2002 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया। इसी संशोधन के माध्यम से मूल अधिनियम अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के रूप में प्रस्तावित किया गया। यहाँ पर देखिए, जल विवाद न्यायाधिकरण गठन संबंधित राज्य। महानदी का जो जल विवाद है वो इसका गठन तो 12 मार्च 2018 को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है। कृष्णा सेकंड 2 अप्रैल 2004 गठन की प्रभावी तिथि 1 फरवरी 2006 उच्चतम न्यायालय। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात तेलंगाना भी जुड़ गया है इस विवाद में। वंशधारा 24 फरवरी 2010 उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच ये विवाद है। महादायी अगस्त 21 अगस्त 2013 गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महादायी या मंदोवी नदी बेसिन। रावी एवं ब्यास वर्ष 1986 पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच। गोदावरी अप्रैल 1969 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। वर्तमान में 7 राज्य तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। नर्मदा जो है 6 अक्टूबर 1969 गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। चलिए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे प्रश्न कोश का पहला सवाल आपके सूची। पहला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 परियोजना नदियाँ। उकाई, जायकवाड़ी, खड़गवासला, मयूराक्षी। गोदावरी, आम्बी, मुथा, ताप्ती। तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है क्योंकि सही नहीं है। चलिए देखते हैं। उपरोक्त प्रश्न में परियोजना सूची एवं नदियों यानी सूची 2 में असंगतता होने के कारण विवादास्पद रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में कूट ए को सही माना, जबकि यह त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं, जबकि खड़गवासला परियोजना महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुथा नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, पूर्णम, औरंगाबाद में गोदावरी नदी पर स्थित है। अतः इसका सही मिलान इस प्रकार होगा। परियोजना नदी उकाई, ताप्ती, जायकवाड़ी, गोदावरी, मयूराक्षी, मयूराक्षी, खड़गवासला, मुथा यानी अम्बी, मुथा, मूस और मूस नदी। इस तरह से ये है। वो जो दिया गया था वो गलत दिया गया है, इसलिए आंसर नहीं दिया गया है। चलिए दूसरा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही सुमेल नहीं है। मिदनापुर नहर जो है कंसावती नदी, कंसाई सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी ये गलत है, सही नहीं है। मैटूर डैम कावेरी ये सही है। उकाई प्रोजेक्ट तापी ये भी सही है। तो पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है यानी सही सुमेलित नहीं है, तो बी नंबर सही सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर बी होगा हमारा आंसर। प्रश्नगत प्रोजेक्ट या डैम या नहर तथा उनसे संबंधित नदियों का सही सुमेलन निम्न अनुसार है। मिदनापुर नहर कंसावती नदी कंसाई, तवा प्रोजेक्ट तवा नदी, मैटूर डैम कावेरी, उकाई प्रोजेक्ट तापी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सुमेलित करने वाला है 3 नंबर सवाल। सही जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हीराकुंड परियोजना, हल्दिया रिफाइनरी, तारापुर परमाणु केंद्र, उधरमुख पहाड़ियाँ। इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र दिया गया। अब इसको क्या करना है, तो जोड़ा बनाना है। चलिए हम लोग जोड़ा बनाते हैं। हीराकुंड परियोजना जो है आपका उड़ीसा में है। उसके बाद हल्दिया रिफाइनरी जो है आपका ये है पश्चिम बंगाल में।
तारापुर परमाणु केंद्र जो है आपका ये है महाराष्ट्र में, और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ जो है आपका ये कहाँ है, तो आपका ये है कर्नाटक में। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो राइट आंसर ए का 2 ये गलत है, ये गलत है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, सी का 4 और डी का 3। राइट आंसर सी होगा, ये भी गलत है। सही सुमेल इस प्रकार है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में, तारापुर परमाणु महाराष्ट्र में, कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। 4 नंबर सवाल देखिए, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर ए है, भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। बाकी सभी गलत है। बड़े आकार के बांधों की प्रमुख समस्या जलाशय में अवसादों का जमाव, जिसके परिणामतः बांधों की आयु घटती है, तब बांध कमजोर हो जाते हैं। अतः हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पर निर्मित किया गया है, जिससे भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोका जा सके। 5 नंबर, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो सी चूखा। बाकी सभी नहीं। चूखा बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। यह परियोजना वर्ष 1974 में भारत और भूटान समझौते के तहत भारत सरकार के वित्त पोषण द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 6 नंबर, सूची 1 को सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, परियोजना अवस्थिति। तो भाखड़ा, हीराकुंड, इडुक्की, नागार्जुन, यहाँ पर कृष्णा, पेरियार, महानदी और सतलज है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। तो आपका हो जाएगा भाखड़ा का हो जाएगा सतलज नदी पर, हीराकुंड हो जाएगा आपका हो जाएगा महानदी पर उड़ीसा में, इडुक्की जो है ये हो जाएगा आपका पेरियार पर, और नागार्जुन सागर जो है कृष्णा। इस तरह से ए का 4 ये गलत, ये गलत, ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 2 है और डी का कौन सा, तो ए है। तो राइट आंसर बी होगा, डी गलत होगा। तो राइट आंसर बी सही है। सूची 1, सूची 2, परियोजना अवस्थिति। भाखड़ा सतलज नदी, हीराकुंड महानदी पर है, इडुक्की पेरियार पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक संयुक्त कार्य है, तो डी तेलुगु गंगा। बाकी सभी नहीं है। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। चेन्नई शहर पूर्व नाम मद्रास को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृष्णा बेसिन के 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के अपने अपने हिस्से में 5-5 टीएमसी अर्थात कुल 15 टीएमसी जल देने पर सहमति व्यक्त की है। 8 नंबर, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा, तभी मद्रास को। 9 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो आपका भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बाकी सभी गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की संज्ञा दी थी। 10 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, नदियाँ बांध, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल, अलमट्टी, मेटूर, गांधी सागर, सरदार सरोवर। राइट आंसर होगा ए का हो जाएगा आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, ए का हो जाएगा कावेरी का, मेटूर हो जाएगा, बी का कृष्णा का, अलमट्टी हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4 सरदार सरोवर और चंबल गांधी सागर। तो इस तरह से ये गलत है, ये गलत है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। राइट आंसर बी सही है, सी गलत है। उपयुक्त बांधों का निर्माण जिन नदियों पर किया गया उनका विवरण इस
प्रकार हैं। अलमट्टी बांध, कृष्णा नदी, मेटूर बांध, कावेरी नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी। अतः स्पष्ट है कि विकल्प बी सही उत्तर है। 11 नंबर, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो सी कृष्णा पर है, बाकी सभी गलत है। 12 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, मेट्टूर, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। हीराकुंड आपका कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में हो जाएगा। नागार्जुन सागर कहाँ हो जाएगा? तो नागार्जुन सागर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी का आन-2 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और मयूराक्षी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, और मेट्टूर जो होगा तमिलनाडु में हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर आपका ए का 1, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4। राइट आंसर ए होगा। सूची 1, सूची 2, मेट्टूर तमिलनाडु, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, वर्तमान में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की सीमा पर, हीराकुंड उड़ीसा में। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर सवाल से आगे पढ़ेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और अपने माता पिता, परिवार और अपने समाज, अपने देश से प्यार कीजिए। लाइफ में मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।